नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो आज हम लोग पॉजिटिव थिंकिंग के सीक्रेट नंबर 3 के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है स्ट्रॉन्ग इंटेंशन। एक बहुत पुरानी कहावत है, ज़िंदगी उनका साथ देती है जो हर पल आशा की डोर थामे रहते हैं, अपने इरादों को जरा भी कमज़ोर नहीं पड़ने देते। सामने चाहे लाख अंधेरा हो पर वे उजाले की आशा में चलते ही रहते हैं और रोशनी से रूबरू होकर ही रहते हैं। आप कितने कामयाब हो सकते हैं इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी इंटेंशन कितनी स्ट्रॉन्ग है, आपके इरादे कितने मजबूत हैं, आपकी उम्मीदें कितनी ज़िंदा हैं। और लिख लीजिए कि स्ट्रॉन्ग इंटेंशन उसी व्यक्ति की हो सकती है जिसकी थिंकिंग पॉजिटिव हो। पॉजिटिव थिंकिंग और वैज्ञानिकों के शोध ने साबित किया है कि उम्मीद के साए में रहकर ही आप ज़िंदगी में खुशहाली ला सकते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग का सीक्रेट नंबर 3 है स्ट्रॉन्ग इंटेंशन, यानी मजबूत इरादे। इरादों में मजबूती रहना पॉजिटिव थिंकिंग की निशानी है, जबकि इरादों में कमज़ोरी रहना नेगेटिव थिंकिंग की निशानी। 1952 में एडमंड हिलेरी ने दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की कोशिश की, पर वे विफल रहे। कुछ सप्ताह बाद उनसे इंग्लैंड में एक समूह को संबोधित करने को कहा गया। हिलेरी मंच पर आए और माउंट एवरेस्ट की तस्वीर की तरफ मुक्का तानते हुए बोला, माउंट एवरेस्ट, तुमने मुझे पहली बार तो हरा दिया, पर अगली बार मैं तुम्हें हरा दूंगा, क्योंकि तुम जो हो वही रहोगे। इससे ज़्यादा तरक्की नहीं कर सकते, लेकिन मैं हर पल तरक्की कर सकता हूँ, आगे बढ़ सकता हूँ। तुम निर्जीव हो और मुझ में जान ही जान है। और इसके एक साल बाद 29 मई को एडमंड हिलेरी ने माउंट एवरेस्ट पर पहुँचने वाले सबसे पहले इंसान बन गए। बकौल हिलेरी ने कहा है, इंसान को पहाड़ को नहीं खुद को जीतना पड़ता है। हिलेरी की इरादे मजबूत थे, जिससे माउंट एवरेस्ट को आखिरकार हारना पड़ा। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। द सीक्रेट की लेखिका रोंडा बर्न अपने जीवन के बारे में कहती है, मेरे जीवन में एक वो समय आया जब मैं पूरी तरह हताश थी। शारीरिक, भावनात्मक और आर्थिक जीवन के तीनों महत्वपूर्ण मोर्चों पर पूरी तरह बिखर चुकी थी। अचानक ही मेरे पिताजी चल बसे। चारों ओर से मानो दुख का सैलाब उमड़ पड़ा। मैं दिन रात रोती रहती थी और सिर्फ रोती ही थी। मैं नेगेटिव थिंकिंग से बुरी तरह से घिर चुकी थी। मेरी इच्छा शक्ति कमज़ोर हो चुकी थी। लेकिन अचानक ज़िंदगी में ऐसा कुछ हुआ जिसकी मैं उम्मीद ही नहीं कर सकती थी। मुझे दुखी देखकर एक दिन एक छोटी सी बालिका ने मुझसे कहा, यू आर रॉन्ग, इतनी बड़ी होकर रोती हो, फिर हम बच्चे क्या करेंगे? बड़ों को देखकर हम क्या सीखेंगे? हमारी टीचर कहती हैं, बड़ों से प्रेरणा लो, उन्हें देखकर सीखो। तो क्या हम आपको देखकर दुखी होना सीखें, रोना सीखें, परेशान होना सीखें? मेरे जहन को झटका लगा। मुझे लगा कि नेगेटिव थिंकिंग की दुनिया से निकलकर अचानक पॉजिटिव थिंकिंग की दुनिया में लौट आई हूँ। मुझे लगा कि चारों ओर अचानक प्रकाश बिखर गया है और मेरे जीवन के अंधकार को निगल गया है। मैंने उस बच्ची को आगे बढ़कर गले लगा लिया और उसका गाल चूमकर बोली, आई एम सॉरी बेटा, अब तुम मुझे फिर कभी इस तरह दुखी नहीं देखोगी। तुम मुझे देखकर हंसोगी, ठहाके लगा सकोगी और वो सब कर सकोगी जो करना चाहती हो। और मैं पूरी तरह से बदल गई। जैसे ही मेरे भीतर पॉजिटिव थिंकिंग का प्रकाश हुआ, मेरी इंटेंशन मजबूत होती चली गई। अब मैं अच्छी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी की ओर खींचने लगी थी। अच्छे की उम्मीद करते ही चमत्कार होने लगा। मैं स्वस्थ, धनवान और मशहूर होने लगी। यही द सीक्रेट की शुरुआत थी मेरे लिए। मैं एक बेस्ट सेलर किताब की लेखिका बन चुकी थी, क्योंकि मुझे यकीन था कि ऐसा ही होगा। जो हर स्थिति को पॉजिटिवली लेता है, उसके इरादे चट्टान की तरह अडिग हो जाते हैं। फिर वो जो चाहता है करके दिखाता है। वो किस्मत के भरोसे नहीं बैठता, बल्कि किस्मत उसके पीछे पीछे चलती। पॉजिटिव थिंकिंग आपकी इंटेंशन को इतना मजबूत कर देती है कि आप अच्छे की उम्मीद करने लगते हैं, अच्छे में यकीन करने लगते हैं और सब अच्छा ही होता चले जाता है। पॉजिटिव थिंकिंग से इंटेंशन स्ट्रांग हो जाती है तो इसका जादू खुली आंखों से दिखाई देने लगता है। ऐसे लोग अगर कभी बीमार भी हो जाएं तो भी बिस्तर पर नहीं पड़ते। उनकी रूटीन लाइफ प्रभावित नहीं होती, उनकी दिनचर्या अनवरत चलती रहती है। उनका अपनी बीमारी की ओर विशेष ध्यान ही नहीं होता। लेकिन जिन लोगों की थिंकिंग नेगेटिव होती है, उनकी इंटेंशन इतनी कमज़ोर हो जाती है कि उन्हें अपनी छोटी सी बीमारी भी बड़ी लगने लगती है। वे अपनी बीमारी पर ही दिन रात फोकस करते हैं। जो भी मिलता है उसके सामने अपनी बीमारी का रोना लेकर बैठ जाते हैं। और सच्चाई ये है कि वे अपने लिए और अधिक बीमार कोशिकाओं को जन्म देते हैं। बहुत ही छोटी सी बीमारी भी उनके लिए जानलेवा बन जाती है। चिकित्सक मानते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग वाले मरीज बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। उनके शरीर का घाव जल्दी भर जाते हैं
लेकिन ये भी बहुत बड़ा सच है कि नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाना इतना आसान नहीं, क्योंकि केवल 50% लोगों के जीवन में पॉजिटिव रहने की क्षमता होती है। यही वजह है कि कुछ लोग कठिन हालत में भी सहजतापूर्वक खुश रहते हैं और उम्मीद बनाए रखते हैं, जबकि कुछ लोग सदा दयनीय, उदास और दीनहीन से ही बने रहते हैं। लेकिन नेगेटिव थिंकिंग को निश्चित रूप से पॉजिटिव बनाया जा सकता है। थोड़ा प्रयास जरूर करना होगा। कुछ खास बातों का ख्याल रखकर पॉजिटिव बना जा सकता है तथा अपने इंटेंशन को मजबूत बनाकर मनचाही सफलता प्राप्त की जा सकती है। जो लोग चाह कर भी पॉजिटिवली नहीं सोच पा रहे और जिनकी इंटेंशन मजबूत नहीं हो पा रही, उन्हें चाहिए कि सबसे पहले ये तय करें कि वे हासिल क्या करना चाहते हैं। फिर सोचें कि उनके पास कौन कौन सा संसाधन, संबंध और उपाय हैं जिनसे वो उस चीज़ को हासिल करने में झोंक सकते हैं। इससे उनके दिमाग में अपना लक्ष्य प्राप्त करने का एक ढांचा तैयार हो जाएगा। उन्हें जल्द ही परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। जैसे जैसे परिणाम मिलते जाएंगे, नकारात्मक सोच पॉजिटिव होती चली जाएगी। खुले दिल से इस बात को स्वीकार कर ले कि जो समस्या आपके सामने है उसका मुकाबला आपको ही करना है। अगर आप समस्या से दूर भागेंगे तो समस्या आपके पीछा करेगी। उदास होकर बैठेंगे तो वो पनप कर विशाल रूप ले लेगी। लेकिन जैसे ही समस्या शुरू हो और आप उसका मुकाबला शुरू कर दे तो वो जड़ से ख़त्म हो जाएगी। क्राइसिस सेंटर ने कुछ वाक्य तैयार किए हैं जिन्हें रोज़ दोहराने पर व्यक्ति खुद के बारे में अच्छा सोचने लगता है। इनमें से कुछ वाक्य हैं: मैं जैसा हूँ सबसे अच्छा हूँ, मेरी हर समस्या के कई समाधान हैं, बस मैं उन्हें खोज नहीं पा रहा हूँ। पॉजिटिव थिंकिंग के लिए बहुत एक्सरसाइज भी हैं, जैसे राइटिंग एक्सरसाइज। मन में कोई ऐसी बातें हों जिन्हें व्यक्ति किसी से कह नहीं सकता, अगर वे बात पेपर पर लिख दी जाए और फाड़ दी जाए तो मन शांत हो जाता है। इस तरह वो अपनी बात शेयर भी कर सकता है। ऐसे ही एक एक्सरसाइज है मैथ्स के कठिन सवाल हल करना। इससे व्यक्ति की ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ती है और धीरे धीरे फिजूल बातों को छोड़ देता है। एक्सपर्ट के अनुसार पजल और क्रॉसवर्ड हल करने से भी व्यक्ति नेगेटिव थिंकिंग से छुटकारा पाता है। पॉजिटिव बनने और अपनी इंटेंशन को मजबूत करने के लिए यह भी बहुत ज़रूरी है कि हम अपने गुस्से, जलन या हताश को बाहर निकालने का प्रयास करें। जैसे ये किसी न किसी रूप में बाहर निकलेगी, नकारात्मक सोच से भी छुटकारा मिलेगा। ज़िंदगी उनके लिए सुनहरे सपनों का निर्माण नहीं करती जो बस सोते रहकर अब सपने देखते हैं। ये सपने ज़िंदगी उनके लिए सजाती है जो उठकर मजबूत इरादों से उन सपनों को साकार करने का प्रयत्न करते हैं। अपने आप में बड़प्पन जगाएं, दूसरों की गलतियां माफ़ करने की ताकत पैदा करें। जब आप दूसरों की गलतियां माफ़ करने लगते हैं तो आपके भीतर सकारात्मक सोच पैदा होने लगती है, आपकी इंटेंशन मजबूत होने लगती है, आपके इरादों में ताकत आने लगती है। नकारात्मक सोच से वही लोग ज़्यादा घिरे रहते हैं जो दूसरों को माफ़ नहीं कर पाते, जो दूसरों की गलतियों को बढ़ा चढ़ा कर महसूस करते हैं। अगर अकेले वक्त गुजारना पड़े तो संगीत सुने या कोई अच्छी सी पुस्तक पढ़ने बैठ जाएं। दूसरों की मदद करें तथा कोई न कोई अपनी पसंद का कार्य करें। ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच जान लें, लहरों के डर से नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। इस मूल मंत्र को हम अगर अपने जीवन में उतार लें तो हर समस्या का समाधान संभव है। याद रखें कि जब आपकी सोच में पॉजिटिव थिंकिंग आ जाएगी तो इंटेंशन इतनी मजबूत हो जाएंगी कि आप असफलता की कल्पना तक ही नहीं करेंगे और सफलता आपके चरणों में आ जाएगी। तो दोस्तों, आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। नमस्कार।